अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हमने क्या कवर किया था, सेट बिल्डर फॉर्म तक पढ़ा था। 3 फॉर्म्स बताई थी मैंने, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बगैर, इनके बगैर तो आप सेट के क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो इसलिए ये सब आपको आते हों, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस। यूनियन क्या होता है, जिसमें अक्सर आप देखते हैं यू से डिनोट किया गया होता है यूनियन को, ठीक है। इंटरसेक्शन को कैप मतलब उल्टा यू समझ लो, इंटरसेक्शन का साइन है ये। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कोई भी वेरिएबल, कोई सेट जो होता है ना, उसके ऊपर ऐसे बार टाइप बना होता है, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। और डिफरेंस मींस माइनस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। तो आज डिस्कस करते हैं। एक और बात, लेक्चर सारे कॉपी किया करें। बार बार मैं ये बात कहती हूँ क्योंकि लेक्चर जब तक कॉपी नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो यूनियन का देखते हैं, यूनियन क्या है। यूनियन कोई भी 2 सेट, 3 सेट, जितने भी, जिसका भी हमें यूनियन निकालना हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। यूनियन मींस सारे सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, तरतीब से, सीक्वेंस से। जैसे कि आपके पास एक सेट ए है जिसका क्या है, एलिमेंट क्या है, 1 2 3। इसी तरह सेट बी है जिसके एलिमेंट है 3 4 5, ठीक है। अब उन्होंने कहा है फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपने निकालना है, आपने लिखा ए यूनियन बी। ए की जगह ए वाला सेट लिखा, बीच में यूनियन का साइन, बी की जगह बी का सेट लिख दिया, ठीक है। अब हमने निकालना है ए यूनियन बी। जैसे मैंने बताया कि ए यूनियन बी में हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं दोनों सेट्स के एलिमेंट को। मतलब इसके सेट के एलिमेंट क्या है, 1 2 3, इसके क्या है, 3 4 5। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो 1, इसका ये रहा 1, 2 2 3 3 और 4 इसमें आ रहा है, तो यहाँ 4 और 5 असेंडिंग ऑर्डर बन रहा है ना, छोटे से बड़ा। 1 1 के बाद बड़ा 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5। लेकिन एक और बात नोट करें, 3 इसमें भी था, इसमें भी था। हमने इसको एक मरतबा क्यों लिखा है, 2 मरतबा लिख सकते थे? नहीं, 2 मरतबा नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको सेट का फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसमें मैंने बताया था सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सही है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मैंने बोला था कि सारे एलिमेंट्स जितने भी थे वो सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। तो ये भी तो एक सेट बन रहा है ना, तो ये सेट के एलिमेंट सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो मैं यहाँ 2 मरतबा 3 लिख दूँ। 2 मरतबा 3 लिख देती तो वो सेट ही नहीं रहता, उसके सारे एलिमेंट्स में वो डिफरेंट नहीं होते, 2 बीच में सेम आ जाते, ठीक है। तो ये बन गया ए यूनियन बी। यूनियन में हमेशा हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। चलें जी, यूनियन की और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, इसमें क्या है, एक सी सेट गिवन है, एक डी सेट गिवन है। बोला गया है कि सी यूनियन बी निकालें। सी यूनियन डी निकालें। क्या निकालें, डी। यहाँ भी डी होगा क्योंकि मैंने डी का बोला गया है, ठीक है। सी में एलिमेंट्स क्या थे, ए बी सी एफ, और डी में एच डी ई आई डी ई ए। अब इनका हमने यूनियन निकालना है। यूनियन में क्या करते हैं, अरेंज करके लिख देते हैं दोनों सेट्स के एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें ए बी सी एफ था, उसमें एच डी ई ए, सी यूनियन डी करके लिखा था। तो सी यूनियन डी क्या हो जाएगा, मिला के लिख दो, ए बी बी सी सी। सी के बाद देखें, और सी के बाद क्या आता है, डी आता है, तो डी इसमें था तो हमने इसका एलिमेंट यहाँ लिख दिया डी, फिर ई, फिर एफ, फिर एच, ठीक है। तो ये अरेंज करके हमने लिख दिया। इस तरह अरेंज करने को कहते हैं यूनियन। लेकिन याद रहे इनमें कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो रहा। यूनियन की एक और एग्जांपल भी है, एक सेट एम है, दूसरा एन है, इसमें आपने निकालना है यूनियन। तो यूनियन निकालो, एम यूनियन एन। यहाँ एम लिखा और यहाँ एन का सेट लिख दिया। अब इनका यूनियन लें। ए के बाद क्या आता है, बी, तो बी इसी में था, लिख दिया। सी बी लिख दिया। सी के बाद डी आता है, क्या डी है इसमें, नहीं है, तो डी के बाद ई है, नहीं है। एफ है, नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जी भी नहीं है। एच, तो एच इसमें था, ये रहा एच। के भी था, तो के के बाद एल। सीक्वेंस से अरेंज करके लिखा है, कौन से उसमें ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये हो गया यूनियन। बस अरेंज करके लिख दिया करें। यूनियन क्या है, अरेंज करके लिख दें, लेकिन सीक्वेंस से। और याद रहे कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो रहा सेट के अंदर। ये सेट बना रहे हैं ना, कर्ली ब्रैकेट से डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या है, सेट है। तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो रहा।
अब आ जाते हैं इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? उल्टा यू समझ लो, ठीक है। इसको हम इस साइन से डिनोट कर रहे होते हैं। जहाँ पे ये साइन हो मतलब हमें इंटरसेक्शन लेना है। अब इंटरसेक्शन में करते क्या है? इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। जैसे एक ए सेट है 1 2 3 4, बी है 4 2 6 5, इनका इंटरसेक्शन लेना है। ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी। ए की जगह ए वाला सेट, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन का साइन, बी की जगह बी का सेट, ठीक है। अब इनमें जो कॉमन आ रहा था वो लिख दिया। जैसे 1 2 3 4, इसमें 2 4 2 4, बस यही दो सेम आ रहे थे दोनों में, तो वो लिख दिया हमने और इसको कर्ली ब्रैकेट डाल दिया। ये क्या है? इंटरसेक्शन हो गया। इस तरह ये सी भी वैसे सी सेट है, ए बी सी, डी क्या है? सी डी एफ। इनमें कॉमन क्या था? सी सिर्फ कॉमन था। अब ई और एफ, इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे होगा? ई इंटरसेक्शन एफ, ए बी सी डी और इसका के, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो या तो हम सिर्फ ये कर्ली साइन बना के छोड़ देते हैं या फिर सिर्फ नल सेट लिख देते हैं, ठीक है। ये नल सेट होता है जब कुछ भी ना आ रहा हो आंसर। इंटरसेक्शन के बाद अब बारी है डिफरेंस की। डिफरेंस में हम क्या कर रहे होते हैं? माइनस कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? माइनस कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक सेट है ए, दूसरा है बी। ए के कुछ एलिमेंट हैं, बी के कुछ एलिमेंट हैं। उन्होंने बोला है फाइंड डिफरेंस और ए माइनस बी। मतलब डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस करना, तो ए माइनस बी फाइंड करना है। सॉल्यूशन सेट करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। ए माइनस बी, ए की जगह ए लिखा, ये ए सेट है, ये बी सेट है, बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। ये रहा ए माइनस बी। ए में है 1 2 3 4, बी में है 2 4, तो 2 4 बी को हमने माइनस करना है ए में से। 2 4, ये 2 निकल गया, 4 निकल गया, बच क्या गया? 1 3 1 3। जो पहले सेट में बच जाता है ना वो आंसर होता है। बी वाला भले यहाँ पे होता अगर 5 6 और यहाँ 5 6 ना कट रहा होता तो इसके एलिमेंट दोबारा हम नहीं लिखते, बस जो कैंसिल हो रहा होता दोनों में सेम आ रहा था उसको निकाल देते हैं। बस जो बचता है पहले सेट में वो आंसर होता है। दूसरी एग्जांपल देखें। k इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, एल इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। दो सेट गिवन है, इनको हमने माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है। तो k की जगह k रखा, बीच में माइनस का साइन, और l की जगह l की वैल्यू रखी। लेकिन क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में सेम वैल्यूज़ थी, दोनों की वैल्यूज़ एक जैसी थी, तो कुछ भी नहीं बचेगा। जब इस ये वाला सेट जब इसमें से माइनस करेंगे तो सभी कैंसिल हो रहा है ना, देखो, तो कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ नहीं बचा तो हम सिर्फ ये कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं। इसको बोलते हैं नल सेट। या तो ऐसे लिख दो या सिंपल सिर्फ ज़ीरो बना के ऊपर यूँ कट कर दो, ये नल सेट। जब कोई आंसर नहीं आ रहा तो तब हम यूँ लिख देते हैं। कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जब हम सेट के ऊपर यूँ छोटा सा यूँ निशान बना देते हैं बार टाइप, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये निकलता कैसे है? इसके लिए हमेशा हमें यू सेट गिवन होता है। क्या गिवन होता है? यू, यूनिवर्सल सेट। फिर कोई भी सेट है, जैसे ए है, बी है। अब हमें बोला गया है ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। किसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो? ए का, और बी का भी। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो u माइनस ए, जिसका कॉम्प्लीमेंट होता है ना, जो भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते हैं। a का कॉम्प्लीमेंट चाहिए था तो इस a को माइनस किया किस में से? u में से। जैसे b का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो b को माइनस किया। जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। u माइनस ए किया तो हमारे पास क्या बच गया? 1 5 6। देखा ना, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 4 और ये 4 कैंसिल। इस सेट में क्या बच गया है? 1 5 6 1 5 6। तो कॉम्प्लीमेंट क्या निकल के आया? 1 5 6। इसी तरह इसमें से जब ये वाला माइनस किया तो ये चीज़ बच गई। और जब सेम वैल्यूज़ इस सेम नहीं बल्कि ए कॉम्प्लीमेंट हमारा निकल आया था, बी कॉम्प्लीमेंट निकल आया था। अगर हमें बोला जाए इन दो कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन निकाला, तो यूनियन तो आपको मैं बता चुकी हूँ, सेम अरेंज करके लिख दिया 1 2 3 4 5 6।